ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा। कोलकाता में बिहार की समृद्ध संस्कृति और गौरव का भव्य उत्सव देखने को मिला। बिहार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बिहारी समाज की ओर से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया। ये समारोह 22 मार्च को प्रेस क्लब कोलकाता में आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान बिहार की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बिहारी समाज की अध्यक्ष ममता सिंह के नेतृत्व में किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार की असली पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और परंपराओं में निहित है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। लोकगीत और कवि सम्मेलन के माध्यम से बिहार की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। बिहार दिवस का ये आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी पहचान और विरासत को संजोने का एक सशक्त संदेश भी बनकर सामने आया। इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इसके उपलक्ष्य में प्रेस में कॉन्फ्रेंस भी किया गया, आप क्या बोलिए? आज तो हम लोग के लिए गौरव का विषय है। आज बिहार दिवस हम लोग बड़ा हर्षोल्लास के संग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और आज प्रेस क्लब में जो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक वर्ष होता है। और हिंदी का हम लोग का किताब जो चलता है, हिंदी है दिल हमारा, हम लोग सम्राट की भूमि से आते हैं। नालंदा साहित्य सदन को उस समय नव निर्माण उस भूमि से हम लोग आते हैं। दशरथ माझी के उस माटी के लाल हम लोग हैं, जहाँ कठिन तपस्या ने 22 वर्षों का तपस्या मैंने एक पहाड़ को तोड़कर सुगम रास्ता को बना देना, उस धरती के हम लोग हैं। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपना इतिहास का पन्ना खुद बनाते हैं। तो आज बिहार का आज स्थापना का गौरव दिवस हम लोग के लिए है। और इस पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर जन जन की दीदी ममता बनर्जी जी हम लोग का 2 दिन का छुट्टी दिया है। छठ पूजा जो हमारे माटी का सबसे पूजनीय पूजा है, छठ पूजा, जो इस सरकार ने हमें 2 दिनों का छुट्टी दिया है। यहाँ पे दोल छुट्टी हुआ करता था, हम ही लोग का आंदोलन था कि आज हम लोग को होली का भी छुट्टी मिला है, दीपावली का भी छुट्टी मिला है। काली पूजा छुट्टी हुआ करता था, दीपावली का भी छुट्टी मिला है। और हम लोग का राष्ट्रीय बिहारी समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग का इंडोर स्टेडियम में लगातार 3 वर्षों से लगातार हो रहा है, जिसमें जन जन की मुंदी ममता बनर्जी ने आकर ये उस घोषणा करके हम लोग को एक गौरव प्राप्त किया। हम बिहारियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और ये माटी सदैव ये बंग की भूमि भी इस सबका सम्मान जानती है और इस भूमि में हम लोग का बहुत बड़ा सम्मान है। तो आने वाला इलेक्शन भी हम लोग दीदी के पक्ष में हर मतदान करने की कोशिश करेंगे। ममता सिंह हमारी गौरव है, हमारी प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है। तो हमारे राष्ट्रीय बिहारी समाज की भी समझिए कि हमारे यहाँ के इस समाज की मुख्यमंत्री है ममता सिंह जो आई है। और नारी सर्वोपरि है, उसका भी स्थान एक दिया गया है। एक माँ, एक दीदी, एक बहन का भी अपना एक मुकाम होना चाहिए। वर्षों से तो हम लोग उस पे पुरुष ही थे उस पद पे, लेकिन आज ममता सिंह को हम लोग बैठाकर एक और भी हम लोग इतिहास का पन्ना जोड़ने का काम किए हैं कि झांसी की रानी जैसी थी अपने इतिहास की पन्ना में, उस तरह हमारे राष्ट्रीय बिहारी समाज को आज हमारी ममता सिंह इसको चलाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। जो उनका आदेश होगा उनके अनुसार हम लोग। मैं दारा सिंह और सेंट्रल कोलकाता का चेयरमैन। आज राष्ट्रीय बिहारी समाज की तरफ से बिहार दिवस मनाया गया, क्या संदेश है और क्या करना चाहते हैं? आज बहुत ही अत्यंत उत्साह और गौरव का हम बिहारियों के लिए दिन है। आज ही के दिन बंगाल से बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। 22 मार्च 1912 में हम लोग का बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। बिहार के लिए जितना भी कुछ कहा जाए उतना ही कम है। बिहार में ही सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना और वहीं से बहुत सारे स्टूडेंट आज भी वहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे जगहों में अपना देश और राज्य, अपने मम्मी पापा, फैमिली का नाम को रोशन करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का प्रथम IPS ऑफिसर भी बिहार का ही,
जितने बड़े बड़े स्टेट में बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो सभी बिहार के ही हैं। बिहार का ही फल जो है आम है वो भी बिहार का ही है। छठ व्रत जो है वो भी बिहार से ही चालू होता है, जहाँ की सूरज भगवान मान्यता है कि सूरज नारायण वहाँ से निकलते हैं। और बिहार जितने हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहार वासी हैं, और ये सबसे अच्छी सुरक्षा जो है वो हम लोग बंगाल में ही है। और बंगाल से ज़्यादा और हम लोग किसी भी राज्य में हम बिहारी वासियों को मान सम्मान और सुरक्षा नहीं मिला जितना कि हम लोग को बंगाल में मिला। माँ माटी मानुष के हम लोगों के छत्र छाया में हम बिहार वासी बहुत ही सुरक्षित हैं। और हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम बिहार वासी हैं। और अब जैसे राष्ट्र बिहारी समाज के संस्थापक मणि प्रसाद सिंह, उनके मर जाने के बाद में मेरे हस्बैंड मुन्ना सिंह ने इसका राष्ट्र बिहारी समाज का भार संभाला था। उनके जाने के बाद में राष्ट्रीय बिहारी समाज के सभी बड़े ने दामोदार मेरे कंधे पर दिया, लेकिन अपना सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बनाए रहते हैं। हम लोग साल में 25 दिसंबर को सबसे पहले पापा का जो मणि प्रसाद सिंह जो संस्थापक उनका पुण्यतिथि है वहाँ उसके वो मनाते हैं। उसके बाद में हम लोग गंगा सागर में कैंप 10 दिन का लगाते हैं। उसके बाद में सरस्वती पूजा में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग का वितरण करते हैं। फिर बिहार दिवस मनाते हैं, छोटे हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, आई चेकअप कैंप लगाते हैं, बहुत बड़ा अच्छा से कर माता रानी का जागरण करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, दुर्गा पूजा में साड़ी कपड़ा का भी वितरण करते हैं। ये जैसे अभी ईद गया उसमें भी हम लोग भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर भाइयों के लिए लुंगी, जो हम लोगों से राष्ट्रीय बिहारी समाज से जो भी सामर्थ्य था वो हम उन लोगों के बीच में अपना उल्लास और प्यार बांटने हम लोग मिलजुल कर मनाएं। और छठ पूजा में छठ व्रतियों के लिए साड़ी सूप नारियल जो हम लोगों से संभव होता है यथाशक्ति हम वो लोगों के बीच पहुंचाने का अपना कोशिश करते हैं। और यही कहते हैं कि राष्ट्रीय बिहारी समाज के सभी पदाधिकारी स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। ये बोलकर मैं अपना वक्तव्य शेष करती हूँ। राष्ट्रीय बिहारी समाज जिंदाबाद। मैं ममता सिंह, राष्ट्रीय बिहारी समाज के अध्यक्ष। सभी को मेरा नमस्ते। आज राष्ट्रीय बिहारी समाज बिहारी दिवस है, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय बिहारी समाज लगातार जब से गठन हुई है संगठन का, तब से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में राष्ट्रीय बिहारी समाज मनाता आया है। और आज भी उसी क्रम में चल के हम लोग यहाँ पे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग चिन्हित करके मणि प्रसाद सिंह सेवा सम्मान से हम लोग सम्मानित किए हैं। इसके बाद जो हमारी कवि मंडली है वो अपना कविता पाठ करती हैं। हम लोग आज के दिन हंसी खुशी मिलके सारे पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग हम लोग के बीच उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन और अध्यक्ष अपना वार्ता देते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल के आगे का जो संगठन का दिशा निर्देश है हम लोग उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। क्या अनाउंस किया आप लोग, मतलब और भी कुछ नया पद था जो कार्यकारिणी समिति की कुछ जो नए लोग हैं उनको जोड़ा गया है और बेहतर से बेहतर और संगठन को किस तरह से प्रसारित किया जाए। जो बंगाल के 13 जिलों में हम लोग का संगठन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसे और भी आगे की तरफ बढ़ाएं और विभिन्न रूप से सेवामूलक कार्यों को पश्चिम बंगाल में फैलाने के लिए राष्ट्रीय बिहारी समाज प्रयास कर रहा है। वर्तमान सरकार का कितना सपोर्ट है बिहारी समाज? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार सदैव राष्ट्रीय बिहारी समाज को सहयोग करती आई है और आज भी आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने खुद आज इस कार्यक्रम में खास तौर के जो उन्होंने पत्र देकर संदेश दिया है, उसके लिए हम लोग इस संगठन के माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और जो ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव में किया है, हिंदी भाषा भाषियों को चिन्हित करके जो चुनाव में उतारा है, उसके लिए भी हम लोग इस राष्ट्रीय बिहारी समाज के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कई हमारे संगठन के ही लोग हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है, जैसे विजय उपाध्याय जी हैं एवं हरिराम सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, प्रसाद सिंह जी हैं। तमाम जो लोग हैं
जिन्हें टिकट दिया है ममता बनर्जी ने, उसके लिए हम लोग यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नाम मेरा नाम संतोष सिंह है, राष्ट्रीय बिहारी समाज का मैं महासचिव के तौर पे। इनका मैं जन जागरण अभियान मंच की तरफ से अध्यक्ष हूँ। मैं संतोष सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पे आने का अवसर दिया, और मेरे दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ संतोष सिंह जी का बिहारी समाज और अक्सर होवे, और हम लोग चाहते हैं बंगाल में भी इनकी शाखाएं फैले। यही कह के मैं अपना वक्तव्य। एक ही नाम जरा बता दीजिए, नाम बोल ललित अग्रवाल, जन जागरण अभियान मंच। एक और ले लीजिए। बिहार दिवस है, सभी बिहार के वासी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बिहार दिवस पालन करने के लिए। और यहाँ पे आज यही आह्वान किया गया है कि सभी बिहारी एकजुट होकर के सरकार बनाने में भी अपनी सहभागिता हाजिर करें, और बिहार के वासी जो काम कर रहे हैं उससे भी अधिक आज के दिन में हमको काम करने की आवश्यकता है, और सरकार के साथ मिलकर के हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राकेश कुमार राय। बिहार दिवस से क्या बोलिएगा? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, अब क्या बोलिएगा ममता सिंह सरकार और जो भी बिहारी समाज उसको लेकर क्या बोलिएगा? आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में ही बोलना है कि बहुत भाग्य की चीज है कि हम लोग पहले तो बंगाल में ही थे, बंगाल और बिहार एक ही था। आज ही का दिन दोनों का बंटवारा हुआ, और आज राष्ट्रीय बिहारी समाज इसको हर एक साल से मनाता है बिहार दिवस, और सारे हिंदी भाषी बिहारियों को एक जगह इकट्ठा करके इसके बारे में उनको बताता है। जरा नाम बता दीजिए। राम विनोद। सर, आज बिहार समाज का बिहार दिवस मनाया गया है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? ये आज के दिन में बिहार दिवस जो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग बंगाल में अपने कर्म भूमि में रहते हुए बिहार दिवस मनाए, और इस बिहार दिवस को सौजन्य रहा बिहार राष्ट्रीय बिहार समाज का, जो राष्ट्रीय बिहारी समाज है उसके संयोजन से ये आज यहाँ पर हम लोग को मौका मिला। सब कोई रहते तो सब हैं लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, और हम लोगों की कर्म भूमि बंगाल ही है। शुरू से हम लोग बंगाल में रहे और बंगाल में आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, और कैसे सांस्कृतिक और सामाजिक डेवलपमेंट किया जाए इसमें डॉक्टर हरेंद्र सिंह जो मेरे पास ही आ चुके हैं, आइए, और इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, और इनका मार्गदर्शन से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके बिहारी समाज के। यहाँ की मुख्यमंत्री भी इनको हर समय स्टेज पर बुलाकर बोलती हैं कि बिहार के समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे सबको साथ में लेके चलेंगे, ये अपना वक्तव्य देते रहते हैं। और एक कोशिश इनकी रहती है ममता सिंह के साथ मिलके, सत्येंद्र सिंह हैं, सबके साथ मिलके ये एक अपना गाइडलाइन देते हैं जिसको हम लोग सब मिलके इसको पालन करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये राष्ट्रीय बिहारी समाज बंगाल में एक सबको जोड़ने का काम करेगा, हिंदी भाषा भाषी लोगों को। लेकिन हम लोग का ध्येय रहता है केवल हिंदी भाषा भाषी नहीं, जो भी बंगाल में रहने वाले हैं और बाहर के भी हैं, सबके साथ जुड़कर राष्ट्र के लिए, बंगाल के लिए हम लोग कुछ कर सकें। अब मेरा उम्मीद है कि दो शब्द भी बोलेंगे डॉक्टर हरेंद्र सिंह। मेरा नाम है संजय कुमार सिन्हा, हम संरक्षक हैं राष्ट्रीय बिहारी समाज। डॉक्टर हरेंद्र सिंह। बंगाल की धरती पर बिहारी दिवस मनाया जा रहा है, अपना सपोर्ट रहता है यहाँ की वर्तमान सरकार का? सरकार तो हम लोग के साथ रहती है, सरकार का हर तरीके से सहयोग रहा है, और राष्ट्रीय बिहारी समाज ने जो सरकार को बोला है आज तक सरकार ने और माननीय चीफ मिनिस्टर ने इसको मान लिया है। चीफ मिनिस्टर ने हम लोग के कहने पर हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, जिससे हिंदी के छात्र जो हैं वहाँ से अपना जो है उच्च पढ़ाई कर सके। दूसरा जो है यहाँ का महापर्व जो छठ जो है 2011 के पहले तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। लाखों लोग यहाँ छठ व्रती घूमते रहते थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने छठ दिन का 2 दिन छुट्टी करके छठों पर खुद निरीक्षण करके छठ महोत्सव का उद्घाटन करके सारे लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, तथा वो चाहती हैं कि हमारे साथ जो है हिंदी भाषी किसी भी तरह बिना भेदभाव का, बिना धर्म जात का
वो जिस तरीका से और अदर कास्ट के साथ में व्यवहार करती है हिंदी भाषियों के साथ में, उसी तरीका पे एक नज़र, एक मन, एक दिल से हम लोग को भी व्यवहार करती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह, चेयरमैन राष्ट्रीय बिहारी समाज। आज बिहार दिवस है, इसमें आप क्या कहेंगे? बिहार दिवस के शुभ अवसर पर समस्त हिंदी भाषियों को शुभकामना। सदा वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उनके कारोबार में, उनके नौकरी पेशे में बढ़ोतरी हो और माँ माटी मानव सरकार ममता बनर्जी के ऊपर में आस्था बनाए रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। उनके ही जमाने में 15 साल, विगत 15 साल से समस्त हिंदी भाषियों का चयन, अमन, सामाजिक कार्यक्रम सब बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है जो कि हम सब हिंदी भाषियों को देखेगा बंगाल में। आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे राष्ट्रीय बिहारी समाज के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय बिहारी समाज के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य गणों को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि इस प्रकार से अच्छा कार्यक्रम किया। और आने वाले दिन में हम सब यही आशा रखते हैं कि और अच्छा कार्यक्रम राष्ट्रीय बिहारी समाज की बनाचली होगा। हम भी उसके एक अंग हैं। एक बार नाम बता दीजिए। तारकेश्वर दुबे। बोलना ये चाहेंगे कि बिहार दिवस आज जो बिहार का जो विभाजन हुआ था बंगाल के साथ जो चल रहा था, उसका आज के ही दिन बिहार का अलग अस्तित्व दिया गया और बिहार के बड़े अपने रत्न को दिए हैं। जबकि संविधान का जो अभी चर्चा चल रहा है, उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो चेयरमैन थे और उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे, जीरादेई के। एक गौरव का बात है। और बिहार के बहुत से आज पश्चिम बंगाल में भी जो बिहार के कैडर हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, सब हैं और इस बंगाल के प्रशासन में बहुत उनकी भूमिका है। हम लोग भी बिहारी समाज इस सरकार के साथ हैं और चाहते हैं कि फिर ये सरकार में आए, माँ माटी मानुष की सरकार बने। यही हमारी शुभकामना है आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य और बिहारियों को एकत्र करने का। और आगामी दिन हम लोग चाहेंगे कि बिहार दिवस हम लोग महाजाति नेताजी इंडोर स्टेडियम में मनाया जाए। उसका अभी से ही हम लोग उस पर कल्पना कर रहे हैं, उसका रूपरेखा तैयार करने के चेष्टा कर रहे हैं। बिहार चुनाव है, क्या बोलिएगा? चुनाव में वर्तमान सरकार है, उससे लेकर बिहार समाज। हाँ, बिहार समाज हमेशा जहाँ भी है और सरकार के साथ है। सरकार हम लोगों को छठ पूजा और भी बहुत सी सुविधाएं देती है, आई है और दे रही है। ताकि इसके पहले जो युक्त फ्रंट सरकार था, वो छठ पूजा में बाधा का उत्पन्न करता था, जिसका पतन हो गया और ममता जी आई है। और मैं चाहता हूँ आगामी के चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से बिहारी और सभी आदमी मिलकर जिताएं। यही हमारी शुभकामना आज के दिन। मेरा नाम राजगिरी सिंह, मैं भारत क्षत्रिय समाज का ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। बिहारी समाज का आज बिहारी का दिवस मनाया गया यहाँ पे प्रेस क्लब में, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे? और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि अभी इलेक्शन आ गया है और कल परसों में ही आप लोग का शुरू होने वाला है, तो आज का क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले आज बिहार दिवस पर सबको शुभकामना देता हूँ। बचपन से एक सुनता था, एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन ये बात सही है। हमने बचपन से बड़ा बाजार में देखा है, यदि किसी मालिक का स्टाफ बिहारी हो और मालिक पर यदि दुविधा आ जाए, सब भाग जाते थे। लेकिन बिहारी यदि उसके साथ में है तो बिहारी उस मालिक के साथ अपना कर्मचारी अपने मालिक को छोड़कर नहीं भागता था। लास्ट तक उस बिहारी अपने मालिक के लिए लड़ता था। इससे साबित होता है कि बिहारी आदमी दिल का सरल होता है, स्वभाव का सरल होता है और दिल और अपने प्रति विश्वास और दूसरों में विश्वास जगाने की ताकत यदि किसी में है, वो बिहारी समाज में ही है। बंगाल में क्या बंगाल में तो दीदी बिहारी लोग का दिल आगे से जीत चुकी है। जो छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी देकर बिहारी समाज को एक बहुत बड़ा उसको सम्मान देकर सब बिहारी का दिल जीत लिया है। आप देखिए, आज छठी मैया का प्रोग्राम, आज छठी पूजा चालू हो गई है, नायिका है, तो उसके लिए भी घाटों में मेयर साहब ने सफाई की व्यवस्था करा दी। इससे मालूम पड़ता है कि हमारा बंगाल में हिंदी समाज बिहारी रूप में हर दिल में बस गया है, उसको कोई भगा नहीं सकता। सर, क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या रहेगा?
चुनाव का माहौल क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, मतदान होगा, ज्यादा से ज्यादा चुनाव पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे और ममता बनर्जी जीतेगी। और हमारे हम तो अपनी सीट का बोलते हैं 100% जोरासांको जीतेंगे, क्योंकि मैं मतदाता जोरासांको का हूँ और ये विश्वास है कि बंगाल में ये जीत आगे जाके भारतवर्ष की जीत के रूप में जाएगी। कोई भय नहीं है। हेलो, देखिए, जो चोर चोरी करता है वो डरता है, जो चोरी नहीं करता वो कभी नहीं डरता। डर रहे हैं, इसको उनका नाम लेना भी गलत है। हम तो एक ही चीज जानते हैं, वोट ममता बनर्जी। और आज एक कार्यक्रम आप कराने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का कार्यक्रम आपका क्या है? आज का कार्यक्रम यही है कि हर मतदाता को मतदान करने की अपील करना है और मतदान ममता के पक्ष में हो, यही हमारी अपील है। आपका नाम? महेश शर्मा, पार्षद वार्ड 42, टीएमसी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। ममता सिंह के द्वारा जो राष्ट्रीय बिहारी अध्यक्ष है, बिहारी समाज में आज दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? ये इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये 22 मार्च ये राष्ट्रीय बिहारी समाज दिवस है। ये हर साल ही मनता है, ठीक है, हर साल ही मनाते हैं। और इनका जो मेन आपका मानिक प्रसाद सिंह जो थे, इनका ससुर, ममता जी का सिंह का ससुर जी, वो ये संगठन चालू किए थे। तो वो तो गुजर गए, फिर उनका लड़का भी गुजर गया। अभी उनका बहू में मैंने उनको देख रेख कर रही है, वो प्रेसिडेंट है। बिहारियों के लिए क्या बोलेंगे बंगाल में? देखिए, बंगाल में बिहारी लोग तो यहाँ पर कर्म जो है, यहाँ सब आके यहाँ काम धंधा करता है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होता है बिहारी में। और सरकार से खुश है? यहाँ के सरकार से नहीं बोल रहे। देखिए, दीदी मोटा मोटी काम अच्छा ही किया है। सीपीएम गवर्नमेंट जो 34 साल से नहीं करता है, ये लोग किया है, नो डाउट। देखिए, जो सही करेगा उसको सही बोलेंगे ना, गलत कैसा बोल देंगे। जो हम लोग राजेश कुमार साहब, हम 59 वार्ड से है, हम लोग एमएलए सोनो कुमार साहब 47 वार्ड से है। हम नाम बोलिए, राजकृष्ण पिल्लाई। हम CBDR वेस्ट बंगाल से हैं, जॉर्ज माइकल रे है। हम जनरल सेक्रेटरी न्यू मार्केट ब्रांच सेंट्रल कमेटी का है। क्या कर रहे हैं आपका ये जो एनजीओ संगठन क्या कर रहे हैं? हम लोग मनुष्य का अधिकार के लिए काम करते हैं और हर एक मनुष्य को अपने अधिकार मिलना चाहिए, चाहे हो उसका लैंड राइट्स हो, चाहे उसका जमीन का विवाद हो, चाहे उनको इस धरती में पश्चिम बंगाल में उसको जस्टिस मिलना चाहिए। वही चीज नहीं मिल रहा है। बिहार दिवस मनाया गया, आप लोग भी शामिल हुए, क्या आप बिहार से हैं? नहीं, मैं तो यहीं के पैदाइश हूँ, हमारे पुरको बिहार के हैं। क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, हिंदी भाषी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषी जो है वो पूरे भारत में चलती है और हम सभी एक है। अगर मनुष्य को समझना चाहिए कि हमको एक होना है, एक युग होके हमको देश को आगे बढ़ाना है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपना यूथ के लिए, हम अपना वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है। मनुष्य के जो जीवन में जो कठिनाई आती है, सिर्फ हमारा देश जब आगे बढ़ती है तो तभी हम एक सफल मनुष्य बनता है। मेरा नाम जॉर्ज माइकल रे है। हम जनरल सेक्रेटरी है न्यू मार्केट ब्रांच सेंट्रल कमेटी, CBDR वेस्ट बंगाल। विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बना, विश्वविद्यालय बना, जहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाए और देश का नाम रोशन किए, बिहार का नाम रोशन किए। ये वही धरती है जहाँ से महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश दिया था, महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था। आज के जमाने में भी भारत को आगे बढ़ाने में बिहार की बहुत ही अहम भूमिका